अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, मजलूम की हिमायत करना, जालिम के आगे खड़ा होना। ताकतवर हमेशा कमज़ोर पर तरह तरह से जुल्म करता है। वो ये सोचता है कि उसकी कोई पकड़ करने वाला नहीं है। याद रखें, जालिमों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मजलूम की फरियाद उस तीर की तरह है जिससे जालिम कभी बच नहीं सकता। मजलूम की दुआ हर सूरत में मकबूल हो जाती है, फाजिर हत्ता के काफिर ही क्यों ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजलूम की बदुआ चिंगारी की तरह आसमान पर जाती है। देखा जा रहा है कि आज हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म है, यहाँ तक कि मुसलमान ही मुसलमान पर जुल्म ढा रहा है। पिछले दिनों गंजाम नामी एक गांव में शरपसंद अनासिर की जानिब से जुल्म व ज़्यादती का शिकार एक घराना जो खौफ के माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, जिनके घर पर हरा झंडा लहराता देख फ़िरका परस्त अनासिर ज़बरदस्ती घर की छत पर चढ़कर हरा झंडा निकालकर केसरी झंडा लगाकर घर की छत पर नाचने लगा और सब खड़े तमाशा देख रहे थे। इस जमहूरी मुल्क के जमहूरी कानून पर वो दिन सियाह दिन से कम नहीं कि दिन दहाड़े सबके सामने जुल्म करता और जमहूरी निज़ाम की धज्जियां उड़ाई गई। इन सब के चलते बहुत से लोग सामने आए, मगर किसी ने भी इन मजलूम घराने की माली मदद नहीं की, जो आज सबकी बुनियादी ज़रूरत है। तो हर बार की तरह इस बार भी वही लोग सामने आए जिन पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शहर मैसूर के ज़रूरतमंद अवाम उम्मीद लगाते हैं। जी हाँ, वही ब्रदर्स जिन्हें अज्जू ब्रदर्स के नाम से मैसूर और अलग अलग जगहों पर जाना पहचाना जाता है। जुल्म और खौफ के माहौल में जी रहे इस घराने की माली मदद और हौसला अफजाई करते हुए जनाब अजीजुल्लाह अज्जू साहब ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। एक और बात यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कुछ भी है दिखावा है, ये सब सियासत है। दूसरी जानिब लोगों का ये भी कहना है कि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो रही है तो सियासत ही सही, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आइए जानते हैं, जनाब अज्जू ब्रदर्स अपने पूरे काफिले के साथ गंजाम पहुंचकर इन मजलूम के घर का दौरा किया और घर वालों को किस तरह तसल्ली दी और क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। बनाते थे तो जी झुकवाना आज से न घर को है तो सिर झुका पाना। ये तुम्हें मरम्मा रही वो सब करना नहीं मार। मरम्मा की उम्र के तुम्हें मरम्मा तुम्हारे सर के खा लेते तुम्हारे जैसे में जो बेचारे। हाँ, तुम्हें क्या छोटा काम करने के ना, सब नहीं करना, दुआ करना तुम्हें बच्चों को। ये पीछे तक भी तुम्हारी चे अंत तक भी उसे भी अपन उसमें से काम भी भेजना। क्या हुआ तुम्हें इतनी सबसे बड़ी क्या कर बोल, हिम्मत नहीं हारना। जो हार्ट का पेशेंट ये थी उनको बोलो मुझे हार्ट अटैक को 3 साल में जे क्या अटैक एंजियोग्राम करे एंजियो वो क्या आपने छोकरदांग डाल रही एंजियोग्राम करें 2 महीने में। इनको भी डाल को हमारे बड़े भाई सलीम भाई को डाल को ही वो क्या भी बीमारी ने वो। और से बुला ले हाँ बहुत होनिहार 200 साल पुराना घर ही है, तुम्हारा खानदानी घर ही है। हमारे सास का खानदानी घर है। मुझे क्या पेटकने चिनकुली खेड़ा म्हणजे तुम्हें शायद तुम्हारे रिश्तेदार कौन भी आई नहीं कर को गेला कौन भी इसमें चलना मैसूर को या मन्नत कर ले को या तपरू खा ले को जाती मैसूर वाले या के घूम के आदमी खला को आदत है अन्ना सब ताजुब होता है। वही भी साल हर साल भी संदल करो 11वीं करते हो 11वीं तो मैच में जो रिश्ता नहीं ना हमारा भाई उन्हें भी अब इसके बाद अज्जू ब्रदर्स में उन्हें भी एक ब्रदर्स हमारा मेरे बच्चे कौन अब तुम्हें छोड़ा तो मुझे मैं इतने दिन से देखते थे सोशल मीडिया में क्या है कर को बोले तुम्हें यार होना हमें आती चले जाती, हमें आज क्या की शरारत कर को चले आती। हमारी शरारत से गाँव के दूसरे हमारे लोग जो है उनको तकलीफ नहीं होना, उससे हमें लोग आई नहीं सो
बहुत से जिम्मेदार क्या भी जरूरत नहीं है यार राशन लगा को दिया ना वो एक छोड़े तो ने हमारा छोकरा महित बोल गया क्या था भी नहीं कौन भी हमें क्या भी हिम्मत थारो न गो अब हमें क्या सोच ले का कोई घर को बोले तब उसे पहले रोजी का जरिया होना। आज जो पिछले दिन एक छोटा सा हादसा गुजरा था इनके घर के ऊपर जो निशान लगाए थे गौसे पाक का वो निकाल को चंद लोग निशान की तोहमत करते हुए इनके घर को डैमेज करते हुए एक ये करे थे। उसके बाद बहुत से लोग को मैसूर से आजू बाजू से आको इनका साथ दिए थे और एक हिम्मत दे को गए थे। मैं इनकी जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि और इनो कल्ला को आपके माध्यम से जो इनकी परेशानी सुनाए सुनको बहुत अफसोस हुआ कि एक तो इनका रोजी का मसला, दूसरा घर में बारिश आए तो पूरा पानी पड़ रहा है, बहुत अफसोस हुआ। अब दिल के मरीज हार्ट पेशेंट इसके बाद हमें क्या कर सकते हैं और एक फिक्र लेते हुए पूरी अज्जू ब्रदर्स टीम आज बैठ को फर्स्ट इनकी रोजी का इंतजाम करेंगे। रोजी की बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, ये गैर की लारी चलाते थे, ये सब देखने के बाद उन्होंने लारी भी उनकी वापस मांग लिया, लारी भी नहीं, अब रोजी नहीं सो बैठ गई, तरकारी का व्यापार भी नहीं कर को जो माँ तरकारी ला को बिकाते थे उससे हमारे भाई को बोल को हूँ उसे एक ऑटो खुद का ऑटो ले को तुम्हारी रोजी तुम्हें कमा को माँ को और उनके बीबी घर को मेंटेन करना घर को बोल को इंशाल्लाह ऑटो अच्छा बेहतर ले ले तो इन्हों यहाँ चलाना चलाया जाए, नहीं तो मैसूर को आए तो हमें इनको गांधी भाड़ियांगा इंतजाम कर को देती कर को आज एक छोटी मदद एक 50,000 रुपए की मदद अज्जू ब्रदर्स के तरफ से आज कर रही। आइंदा हमारे जो लीडर बीजर जमीर अहमद खान साहब ही उनको इनका घर का और इनकी हालत बताते हुए आइंदा घर रिपेयरी करा को इनका घर का इंतजाम भी उनसे मशवरा कर को क्या कर सकते हैं इनकी फैमिली से बैठ को मशवरा को घर का इंतजाम भी इंशाल्लाह जमीर भाई को बोल को करेंगे। हमारी ताकत उसे एक रोजी कराने की नियत करे थे, वैसा चाहिए। माँ के हाथ में 50,000 रुपए दे रहा हूँ, इसमें एक ऑटो इनो अभी कम पड़े तो हमें और भर्ती कर को एक आपे ऑटो ले को उन्होंने ड्राइवर टिप्पर चलाते थे गैर की टिप्पर, ये सब देखने के बाद उन्हें टिप्पर के काम से भी निकाल डाले अगर को जो तुम्हारे माध्यम से इन्होंने बोले थे सुनको बहुत अफसोस हुई। ये सरजमीन जो है हजरत टिपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की पूरे हिंदुस्तान को यहाँ से फैस पहुंचने की यह सरजमीन है। आज ये सरजमीन में यह हालत देखते हुए हमने सब अपने आप को शर्म हुई कि हमारे भाइयों की हमारी कौम की जो सल्तनत खुदादात 30 साल हुकूमत करे सो जगह पूरे हिंदुस्तान को मदद पहुंचती थी जगह आज हमारी हालत ऐसी है। मैं अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ ये फैमिली की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, ये गाँव वाले की हिफाजत अता फरमाए, वैसे दुश्मनों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि ऐसे गौर गरीबां के ऊपर आको जुल्म कर को इन्हों जो शोबाजी कर रही ये बंद करना चाहिए और अल्लाह के तरफ से उनको इंशाअल्लाह वो पाक नाम का एक झंडा जो काट को अल्लाह और गौसे पाक उनको सजा देचे और ये घर आइंदा आने वाले दिनों में बहुत आबाद होता है। ये घर से पूरे गाँव को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मदद पहुंचे, अल्लाह की जात पर हमने उम्मीद है। जिस तरह हम पिछली मर्तबा जो है सैयद अकबर साहब जो है कौम से माजूर हैं उनके घर भी गए थे और पिछली जुमा जो है आपके दफ्तर पर आए बाकायदा ऑटो लेकर, बड़ी ही खुशी हुई और बड़ी हिम्मत और दाद की बात है सर, क्योंकि सलाम करना चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था उसके मुताबिक जो है एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते उन्होंने अपना ऑटो लाकर जो है आपको मतलब आपके साथ स्टार्ट करना शुरू करना बोलकर बिस्मिल्लाह खानी करना कर आए थे। क्या इन्होंने भी जो है इसी तरह अपनी जिम्मेदारी लेते हुए जो है काम करना कितना जरूरी है सर? इंशाल्लाह इनसे भी वो उम्मीद लगा तुम्हें की कर को बोले तो अभी तुम्हें पूछे कर को बोलना पड़ता, वो देने की वजह आप खुद अपनी न्यूज में डाले थे। एक अकबर शरीफ का पोंग कट कर डाले, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको ऐसा में एक छोटी मदद कर को आया था, मदद करे बाद उनको यह चढ़ाई दिया था अब एक ऑटो लियो पैसे वेस्ट करो उनको ट्रीटमेंट तो होगा, एक रोजी का जरिया तुम्हें किसके भी माजूर मजबूर होने को किसके भी उम्मीद पर नहीं, तुम्हें खुद एक पो में भी ऑटो चला को तुम्हारी रोजी कमाई जाए कर को वो अल्लाह का बंदा ऐसा नेक निकला कि ऑटो ले को फर्स्ट बिस्मिल्लाह खानी मेरे हाथ से करा को मंजे बिठा ले को एक राउंड मार को गए। इंशाल्लाह इनो भी आइंदा वैसा करती है को उम्मीद लगाते हुए कि वो अगर को बोले तो आज अल्लाह सलामत है, ये भाई को तो हाथ पाँव दिमाग सब सलामत है, वो तो एक माजूर आदमी था। आज माजूर आदमी हिम्मत कर को मैं बिस्मिल्लाह खानी करे बाद और बंजे फोन करे अकबर शरीफ भैया आज 800 रुपया कमाया मैं कर को बोल को, मैं बोला ये हिम्मत होना सो, हिम्मत हार डालिया तो दुआ भी काम नहीं करती, दवा भी काम नहीं करती, हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत। मैं कोशिश कराया, कल न्यूज देखा
इंतजाम था नहीं था, मैं कौन सा एमएलए नहीं, कौन सा मिनिस्टर नहीं, कौन सी भी पार्टी नहीं, अल्लाह का बंदे का मदद और एक अल्लाह का बंदा करना मेरी जिम्मेदारी समझते हुए आज यहाँ को इनको मैं ताकीद कर गो हूँ, कभी क्या भी जरूरत पड़े नेक काम के वास्ते हम ना इस्तेमाल कर लियो। और आइंदा घर का इंतजाम भी अल्लाह की तरफ से होता है। जमीर अहमद खान बहुत से ऐसे अच्छे कामों में जब भी हमें आवाज लगा कोई एक मिसाल खायूम कर कोई हमारी आवाज को एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए बहुत जने मदद करी, ये फैमिली को भी मदद करती कर को अल्लाह की जात पर मुझे उम्मीद है घर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में अच्छा बेहतरीन ये गाँव को एक मिसाली करो ना और मिसाली होना, ये घर से 4 आदमियों को मदद पहुंचाने का काम ये पूरी फैमिली मिल को करना। ये फैमिली इसके बाद मेरी फैमिली, मेरा भाई, इनो मेरी अम्मा, ऐसा मैं बन को रहता हूँ अज्जू ब्रदर्स में, इनो भी एक इसमें रत्ती बराबर फर्क हुआ तो मैं क्या भी बोलता नहीं, दूर हो जाता हूँ, तक मैं गिला नहीं करता, दूर हो जाता हूँ। जो बोल कोई वो बात पर तुम्हें चले कर को बोले तो अल्लाह की तरफ से भी मदद पहुंचे, अल्लाह हमने हिदायत देखो और मदद कराने की हमने इनको देने के वास्ते अल्लाह मुझे सहूलत देता है। जिस तरह अभी दरमियान में देख जाते हैं कि आप जो है एक शहर छोड़कर दूसरे शहर हम लोग आए हैं, कि क्या है कि आने वाले दिनों में इंतखाबात में आपको लेकर जो है तरह तरह की बातें हो रही हैं और कुछ नाइत्तेफाकियां भी शुरू हो चुकी हैं, उसको लेकर एक दो छोटी सी बात कर रहे हैं। सर मैं अल्लाह की जात पर उम्मीद रखता हूँ, सो इज्जत देना, जिल्लत देना, मौत देना, एमएलए बनाना, वॉचमैन बनाना अल्लाह के हाथ पे है। अवाम को हिदायत देता सल्लाह, अल्लाह चाह तो क्या भी नहीं बनने की चीज नहीं सर, वो इंसान ही बन सकता है। सो एमएलए बनता है सुने भी मेरे सर का एक इंसान, मिनिस्टर बनने वाला भी इंसान, ऐसे की दुआ रखो। अल्लाह चाह तो आइंदा आने वाले दिनों में मैसूर की अवाम मुझे नहीं सर, मैसूर की पैदाइशी में मैं मैसूर से जाको बेंगलुरु को खड़ा तो सोचना, बेंगलुरु वाले को मैसूर में खड़े सोचना, मेरा मोहल्ला, मेरा गाँव, मेरे लोग, मेरा काम पहचान को आइंदा आने वाले दिनों में आज लोगों का बहुत प्रेशर है मुझे, जितना अपोजिट जरे लोग बोल रही मोहब्बत करने के लाखों लोग, अज्जू ब्रदर्स तुम्हें क्या भी पावर नहीं सो कर रही, अगर तुम्हें पावर में है तो कितना काम करती, हमें एक बार देखना चाह रही को बोल को उम्मीद लगी, उनके दुआएं आई, अल्लाह चाह तो आइंदा आने वाले दिनों में लोगों की दुआ मोहब्बत रही तो वो भी एक बार कोशिश करेंगे, यार को नियत करने का वक्त आता है वो टाइम पर तुम लोगों को सुना तो इंशाल्लाह। जी सर, जिस तरह जी सर, घर बैठे आए हैं, जी सर, जी सर, हम लोगों का आपको किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके वालिदा ने नहीं मैं हूँ क्या और भी हैं गौर को बोल को जरूर भरोसा देखो हम ना यहाँ तक आको, अब इसके बाद हाथ छोड़ डाले उनके बारे में क्या भी बात करना पसंद नहीं करता। इतना मेरा मुश्किल वक्त समझ को आज मुझे इन एक सहारा हो को ही, एक मसीहा हो को ही, उनका मैं शुक्रिया गुजारता हूँ और ये उम्मीद भी रखो हूँ कि हमारे देश से मेरा अगर को बोले तो मेरा में ये करने होता है मेरे। अब मैं एक मीडिया में आया, दिसगा इन भैया आए मदद कर डाले, मेरे से भी कम हालत के भी हैं बेशक, उनको भी इंशाअल्लाह मेरे से एक उम्मीद रखता हूँ कि अज्जू भैया की तरफ से उनको भी एक 4 मदद होने के काम मैं करता हूँ। अज्जू भैया उनके सेहत में, के कमाई में तंदुरुस्ती अता फरमान देकर अल्लाह से दुआ मांगता हूँ। सर अब तक मेरे भाईचारे आते जाते थे, ये हादिसा हुए के बाद मेरे भाईचारे कौन भी नहीं आए, मुझे कौन भी साथ नहीं दिया है। अभी ने अज्जू भैया को मेरे एक बड़े भाई के मिसाल समझ को आज मेरा घर को एक रोजी रोटी की जिंदगी दे रही। अल्लाह उनके कमाई में बरकत दें दे, उनके बच्चों के कमाई में बरकत दें दे, उनके तबियत ठीक रखें दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बच्चे को भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है, उसके हाथ में भी तकलीफ के काम होते नहीं, उसमें 2 महीने हुआ मैं गोलियां निगल को 5-5 की तरकारी लगा को मैं गुड्डे बन को मैं जिंदगी कर रही हूँ। आज मेरा घर गिरने वाला है, इसमें से जमीर अहमद भैया से मैं दुआ मांग रही हूँ, अल्लाह उनके कमाई में बरकत दें दे, मुझे एक ठिकाना कर को देने की ताकत दें दे। और 50,000 रुपए अज्जू भाई की तरफ से अज्जू भाई की तरफ से 50,000 रुपये ऑटो करो कर को देखो ही, वो मेरा बच्चा रोजी रोटी का रास्ता करता है, इसका उन्होंने हमारे धड़ में जान रहता का, उनका लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। बहुत तो खुशी हुई भैया, अभी तक कोई भी तो मदद नहीं करा था, अब काम के सरकार हमारे उनको एक रोजी का जरिया हुआ, बहुत शुक्रिया अदा करते भैया। हम अज्जू भैया को भी, सबको भी शुक्रिया भैया, हम अज्जू भैया आग साथ दिए, उनके जरिए से हमारा मदद हुई, उनके वास्ते बहुत शुक्रिया। जमीर भैया को बहुत शुक्रिया अदा करती भैया।
और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है इस तरह की खल्क़ की खिदमत करने को लेकर, जो खुसूसन अज्जू ब्रदरान सामने आते हैं, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।